जो भी समस्या हम लोग रखते हैं उस सबका पालन करने के लिए तैयार हैं रितेश पांडे जी। बहुत जल्द हल करा दिए, इसलिए हम सारे सरपंच नरकटियागंज प्रखंड के लोगों ने एकजुट होकर ये मीटिंग बुलाया, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि ऐसा प्रतिनिधि ये लोग कि मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरे करनी पर जाइए। मेरे करनी मतलब पिताजी जो किया उससे अलग हम नहीं। आप देख रहे हैं MA न्यूज। संवाद कार्यक्रम नरकटियागंज विधानसभा के सेमरा चौक पर आयोजित किया गया, जहां इस विधानसभा के सभी सरपंच उपस्थित होकर रितेश पांडे को अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा रितेश पांडे ने सभी सरपंच की समस्याओं को सुनने के बाद उनकी समस्या के समाधान का भरोसा दिया और सभी सरपंच ने रितेश पांडे को समर्थन देने की बात कही, जिसको लेकर विरोधियों में घबराहट होने लगी है। देखिए पूरी खबर। के पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह क्या है, जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही अहम जनप्रतिनिधि हैं। हमारा जो पंचायती राज का हमारा जो सिस्टम है उसमें सरपंचों का एक रोल है। ये ऐसे लोग हैं जो समाज को जोड़ते हैं, विवाद को तोड़ते हैं, और उन लोगों से समस्याओं के बारे में, मुझे मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी होगी। हाल ही में ये लोग आए थे हमारे पास कुछ अपनी समस्याओं को लेकर, जिसका हमने मदद किया, निराकरण किया। इन लोगों के मन में ऐसा आया कि ऐसा प्रतिनिधि इन लोगों को चाहिए, तो इन लोगों ने एकजुट होकर ये मीटिंग बुलाया, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि ऐसा प्रतिनिधि ये लोग चाहते हैं और पूरा सपोर्ट ये लोग करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन सपोर्ट के पहले, चुनाव तो बाद की बात है। उससे पहले ज़रूरी है जानना कि ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या समस्या का फेस करना पड़ता है हमेशा, और उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, तो उसी बारे में बातचीत हो रही थी। आपको किस तरह की समस्या देखने को मिला है? बहुत तरह की समस्याएं हैं, मान सम्मान से लेके, ऑफिस के टेबल कुर्सी से लेके, पंचायत के सचिव के अपॉइंटमेंट से लेके, नहर के बुरे हालत होने तक बहुत सारी समस्याओं की कमी नहीं है। समस्याएं बहुत है, ज़रूरी ये है कि उसका किस तरह हम उसको फेस करते हैं और किस तरह उसको अप्रोच करते हैं, तो ये बात है। तो फिर अगर जो आज समस्या आपको मिली है तो इनके निदान के लिए क्या कुछ उपाय किए? उपाय ये हो रहा है कि आज एक जनरल बैठक हुआ है, हर पंचायत के लोग आए थे। अब इसके बाद हम पंचायत में जाएंगे, वहाँ की जो बेसिक, हर पंचायत की अलग समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जो हर पंचायत में होती हैं, तो पंचायत का जो समस्याएं हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे और फिर उसके बारे में किया जाएगा। अभी हमारे पास कोई कुर्सी तो है नहीं कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हमसे जितना होगा करेंगे, और बाद में चुनाव के बाद जो हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। कुछ सरपंच जो है अभी बता रहे थे कि पंचायत भवन नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पंचायत भवन तो ऐसी चीज़ है कि वो विधायक के फंड से ही उसका टेक केयर किया जा सकता है, यदि कोई चाहे तो वो तो अपने हाथ में है, उसका किया जाएगा जैसे ज़रूरत हो। एक आखिरी सवाल होगा, राजनीति से जुड़ा हुआ, क्योंकि कल केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है और पूरे देश में जो है जातीय जनगणना कराने जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो हमेशा से ज़रूरी था, क्योंकि अच्छा हमको लगे या न लगे, जात हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभिन्न अंग है। उससे हम झुठला नहीं सकते हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और जब वो एक अभिन्न अंग है, तो जब भी कोई रिजर्वेशन होता है या कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं, तो वो जातिगत हिसाब से बनते हैं। तो वो जानना तो ज़रूरी है ना कि कौन से नियम से किस जात को कितना फ़ायदा होगा। जब वो डेटा ही नहीं होगा हमारे पास, तो हम वो मूल्यांकन कैसे करेंगे? इसलिए ये सर्वे होना बहुत ज़रूरी था, और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है। आए हैं आप? केहुनिया अरवारी पंचायत से। क्या नाम है? कृष्ण मोहन मिश्रा। आप लोग आज जिस कार्यक्रम में आए हैं, आखिर क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम में आने का? बहुत खुशी की बात है कि ऐसा नौजवान चेहरा हम लोग के सामने आए, और हो सकता है कि भविष्य में हम लोग बहुत आगे इनको बढ़ाएंगे, विधायक के लिए MP बना सकते हैं। हम लोग सामने जो भी समस्या हम लोग रखते हैं उस सबका पालन करने के लिए तैयार हैं रितेश पांडे जी। आज जिस तरह का जो संवाद रखा गया था, क्या क्या समस्या, किस तरह की समस्या रखी गई है? समस्या रास्ता, गांव के पंचायत के बारे में हम सब लोग बताए कि पंचायत में विकास नहीं हुआ हम लोग के, और कैसे कैसे लोग ब्लॉक में रहते हैं जो कोई इंक्वायरी, कोई देख रेख नहीं करते हैं। चुनाव लड़े, हम लोग उनका समर्थन देंगे, जो कि सरपंच साहब के साथ वो लोग कान्हा में कान्हा मिलाकर वो हम लोग का समस्या सुनने को तैयार है। हम लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है वो कोई सुन नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत सारे समस्या लेकर के जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। रितेश कुमार वर्मा, शेरवा पंचायत का सरपंच। हम लोग रितेश भैया के पास एक समस्या लेके गए थे, जो समस्या का हम लोग का वो बहुत जल्द हल करा दिए,
इसलिए हम सारे सरपंच नरकटियागंज प्रखंड के जितने सरपंच पंच और हम लोग के जनता से जितने हैं हम लोग पूरा सपोर्ट और उनके साथ में है। ऐसा विधायक होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि जनता सब किसी का बात सुने। हम लोग ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं। समस्या को हल करा दिए, इसलिए को हमको पूरा विश्वास है कि हमारे रितेश पांडे जी हम लोग के बात सुनेंगे। क्या आप लोग रितेश पांडे का समर्थन करेंगे? हाँ, हम रितेश पांडे जी के समर्थन के लिए उतरे हैं। आगे जो काम होगा करते रहेंगे। हम लोग के युवा चेहरा का ज़रूरत था, वो आज हम लोग के दिखाई हमारे प्रखंड में दे रहा है। जो ऐसे युवा चेहरा आए भविष्य को बदले, हम लोग भी उनको समर्थन करेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ाने के लिए उस पर खरा उतर रहे हैं और उनके साथ दे रहे हैं। रितेश कुमार जी का समर्थन करने का रीज़न यही है कि हम लोग हमारे ही प्रखंड के सरपंच नेतनवा रविंदर महतो के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसमें सीओ साहब ने अपने जाति करके इनका पंचायत ग्राम कचहरी भवन तोड़वा दिए। हम लोग बहुत यहाँ मंत्री विधायक यहाँ गए, कोई नहीं जनप्रतिनिधि का बात सुना। तो हम लोग यही सोचे कि हम लोग 27 पंचायत है, 27 सरपंच है और उसके अलावा हम लोग के हर पंचायत में 16-17 पंच भी है। तो हम लोग तो अब एक पंचायत में 20-25 आदमी है, इससे लेकर 2700 पंचायत में जोड़ा जाए तो काफ़ी संख्या हो जाएगा। इसके लेकर हम लोग रितेश पांडे जी के पास गए। एक समस्या था मेरे ही सरपंच साहब का, तो ऑन द स्पॉट बात करके इनका समस्या का समाधान किया।